हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 20। इस पाठ का नाम है बच्चों उज्जैनी। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आज हम विस्तार से हल करेंगे। बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों, अब चलते हैं हम पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें कुछ शब्द दिए बच्चों। इन शब्दों को हम एक एक कर यहाँ पर इन खाली स्थानों पर भरेंगे और देखेंगे इनके अर्थ क्या हैं। चलो आप देखते हैं इनके अर्थ। बच्चों, तय किया का अर्थ है निश्चित किया, शोभा का अर्थ है सुंदरता, परिवारजन का अर्थ है परिवार के लोग, भव्य का अर्थ है बच्चों विशाल और आकर्षक, ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंधित, कर्मभूमि का अर्थ है कार्य क्षेत्र, दर्शनीय का अर्थ है देखने योग्य, याद सताना का अर्थ है याद आना। इस प्रकार से आप इन शब्दों के अर्थों को आसानी से कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, हम एक एक करके इनके उत्तरों को देख लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 का सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया। उत्तर, सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया। ख, उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है। उत्तर, उज्जैनी की प्रमुख पहचान महाकाल मंदिर है। ग, उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर, उज्जैन का गोपाल मंदिर छतरी चौक में स्थित है। इस तरीके से आप ये प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके एक एक करके हम उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 का सांदीपनी कौन थे। उत्तर, सांदीपनी श्री कृष्ण, बलराम व सुदामा के गुरु थे। ख, उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई और क्यों। उत्तर, उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाई। इसको बनवाने का उद्देश्य था नक्षत्रों और ग्रहों की गति व स्थिति का पता लगाना। ग, जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिवमंगल सिंह सुमन की कर्मभूमि उज्जैन रही है। जो अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है सही जोड़ियां बनाकर आमने सामने लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ बनानी है बच्चों। जो पहला हमारी सही जोड़ी है वो है बच्चों महान राजा। महान राजा को हम मिला देंगे बच्चों विक्रमादित्य से। दूसरा है कुंभ मेला। जो कुंभ मेला है वो 12 वर्षों में लगता है बच्चों। कुंभ मेले को मिला देंगे हम 12 वर्ष। और तीसरा है संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम को मिला देंगे हम श्री कृष्ण और बलराम से। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ आप कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से छांट कर लिखिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं बच्चों। जैसे का नंबर का रिक्त स्थान है उज्जैन डैश में श्रेष्ठ है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं बच्चों। तो उन 3 विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसे यहाँ हम रिक्त स्थान में भर देंगे। तो आप देख लेते हैं बच्चों इसमें से सही विकल्प क्या आएगा। बच्चों, जो का नंबर का रिक्त स्थान है उसमें आएगा तीर्थों। खा नंबर का रिक्त स्थान है कालिदास डैश के नवरत्नों में थे। तो यहाँ हमारे पास विकल्प है अकबर, विक्रमादित्य और अशोक। ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे। जो घा नंबर का रिक्त स्थान है वो है बच्चों विज्ञान और ज्योतिषी में रुचि रखने वाले डैश को बड़े गौर से देखते हैं। तो इसमें आएगा वेधशाला। घा नंबर का रिक्त स्थान है बच्चों वो है उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को डैश कहते हैं। इसमें आएगा सिंहस्थ। इस प्रकार से आप इन रिक्त स्थानों को भर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि कुछ हमें शब्द दिए हैं बच्चों। उनका हमें क्या करना है, शुद्ध उच्चारण करना है और फिर उन्हें लिखना है। तो एक एक करके मैं इनका उच्चारण करके आपको बता देता हूँ बच्चों। उसी तरह से आप भी उच्चारण कर सकते हैं और लिखकर आप देख लीजिएगा। तो जो पहला शब्द है बच्चों वो है रेलवे स्टेशन। दूसरा है ऐतिहासिक। तीसरा है सप्तपुरियाँ। चौथा है धार्मिक।
पांचवा है उज्जैनी, छठा है ज्योतिर्लिंग, सातवां है हरि सिद्धि, आठवां है विक्रमादित्य, नवा है सिंहस्थ, 10वां है मत्स्येंद्रनाथ, 11वां है श्री कृष्ण, 12वां है बृहस्पतेश्वर, 13वां है नवग्रह, 14वां है क्षीर सागर, 15वां है योगेश्वर, 16वां है मस्जिद, 17वां है ट्रेन, 18वां है दार्शनीय, 19वां है स्थल, 20वां है राष्ट्रीय, 21वां है कर्म भूमि। इस प्रकार से आप इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं और इन्हें आप एक बारी लिख के और देख लीजिएगा बच्चों। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 को हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे रात्रि, दूर, स्वदेश, अपना, ऊंचा और भला। इन शब्दों के हमें विलोम शब्दों को लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं बच्चों कि विलोम शब्द होते क्या है। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टे शब्द। जैसे रात्रि का क्या हो जाएगा दिन, दूर का हो जाएगा पास। इसी तरीके से सभी शब्दों के हम विलोम शब्द देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2, शब्द। यहाँ लिखेंगे हम बच्चों विलोम। रात्रि, रात्रि का विलोम होगा बच्चों दिन। दूर, दूर का विलोम होगा पास। स्वदेश, स्वदेश का विलोम होगा परदेश। ऊंचा, ऊंचा का विलोम होगा नीचा। भला, भला का विलोम होगा बुरा। आप इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 हल कर सकते हैं बच्चों। भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बेस समझना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे वाक्य बनते हैं वो 3 कालों में बनते हैं बच्चों। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भविष्य काल और तीसरा होता है भूतकाल। तो ये बच्चों वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है उस समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। जो समय आने वाला है उस समय को हम भविष्य काल कहते हैं और जो समय बीत चुका उस समय को हम भूतकाल कहते हैं। तो इन्हीं 3 कालों के आधार पे हमारे जो वाक्य हैं वो बनते हैं बच्चों। तो हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य किस काल का है, इसको हम देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिन वाक्यों के आखिर में है, हूँ, है, हो जैसे शब्द आते हैं वो वाक्य वर्तमान काल से होते हैं। ठीक है बच्चों। और जिन शब्दों के, जिन वाक्यों के आखिर में गा, की, के जैसे शब्द आते हैं वह वाक्य बच्चों भविष्य काल के होते हैं। और जिन वाक्यों के आखिर में बच्चों था, थी, थे जैसे शब्द आते हैं वे वाक्य होते हैं भूतकाल के। जैसे एक एक अपन इनका उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पे कि दिन व्यस्त रहा था, उन्होंने कहा था। ये सारे वाक्यों के आखिर में हम देखते हैं बच्चों कि था आ रहा है। तो ये जो वाक्य होंगे वो वाक्य होंगे, वैसे ये अधूरे वाक्य हैं बच्चों, लेकिन ये जो अधूरे वाक्य हैं वो हैं आपके भूतकाल के। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे एक पूरा वाक्य ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, कल का दिन बहुत व्यस्त रहा था। तो यहाँ पर देखें ये वाक्य है, तो यहाँ पर इस वाक्य के आखिर में क्या आ रहा है, था आ रहा है। तो ये बच्चों ये जो वाक्य है वो किसका है, भूतकाल का है। हमने था लास्ट में देखा तो हम समझ गए ये भूतकाल का है। इसी प्रकार से हम यहाँ आगे की साइड देखेंगे बच्चों। आज मैं कुछ विश्राम कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए। तो आखिर में क्या आ रहा है, हूँ। तो हूँ देखकर हम समझ गए ये वाक्य किसका है, ये वाक्य है वर्तमान काल का। इसी तरीके से आप देखेंगे
कि कुछ भविष्यकाल का इसमें दिया है कि नहीं? नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया भविष्यकाल का। जैसे कि ये अधूरे वाक्य ही देख लेते हैं हम। अधूरे नहीं है, पूरे वाक्य हैं बच्चों। कि सूर्य ढल जाएगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आखिर में क्या आ रहा है इस वाक्य में? गा। तो ये जो वाक्य है वो किसका होगा? भविष्यकाल का आएगा। ऐसे ही कोशिश करूँगा, तो आखिर में गा आ रहा है, तो ये भी भविष्यकाल का है। इस तरीके से हम अपने वाक्यों को पहचान लेते हैं कि कौन सा वाक्य किस काल का है, वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है या फिर भूतकाल का है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। इसमें हमें कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को पहचान के बताना है कि इन वाक्यों में जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो किस काल की क्रिया है, वो वर्तमान काल की है कि भूतकाल की है कि भविष्य काल की है। तो जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है कि हम कैसे समझेंगे, तो आसानी से हम इन्हें हल कर सकते हैं। जैसे पहला जो हमारा वाक्य है बच्चों, वो है रागिनी गाना गा रही थी। तो इसमें आखिर में क्या आ रहा है? थी। तो ये भूतकाल की क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो वाक्य है बच्चों, वो है श्याम भोपाल जाएगा। आखिर में क्या आ रहा है? गा। तो ये भविष्यकाल की क्रिया का प्रयोग हुआ है यहाँ। तीसरा है वह यहाँ आ रहा है आ रहा है, यानी कि इसमें वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं बच्चों, कल पानी बरसा था आ रहा है, यानी कि भूतकाल का वाक्य। ठीक है। अगला है बच्चों, राधा पकोड़े खा रही है। तो इसमें है आ रहा है आखिर में, ये वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है इसमें। अगला है बच्चों, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इसमें गा का प्रयोग हुआ है। तो ये जो क्रिया है बच्चों, वो भविष्य काल की क्रिया है। अगला है वह साइकिल से जा रहा था। तो आखिर में क्या आ रहा है? था, यानी ये भूतकाल की क्रिया का प्रयोग हुआ है इसमें बच्चों। अब ये समझ लेते हैं बच्चों कि क्रिया क्या होती है। जब कोई काम होता है या फिर किसी काम को हम करते हैं, तो वो काम का होना या फिर किसी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है बच्चों। जैसे पानी का बरसना, खाने को खाना, इस तरीके की ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में दिए हुए हैं। आप इन्हें खोजकर लिखिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमें कुछ शब्द दिए हैं बच्चों। जैसे जो पहला शब्द है गणेश, कान, दूसरा है, तीसरा है पुत्री और चौथा है मित्र। तो इनके एक एक करके हम पर्यायवाची शब्दों को, दो पर्यायवाची शब्दों को ढूंढेंगे इस वर्ग पहेली में से, इसमें से, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्हें लिखेंगे एक एक करके। ठीक है बच्चों। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं बच्चों। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका अर्थ समान निकले। जिन शब्दों का अर्थ समान निकले उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा शब्द दिया है बच्चों, वो है गणेश। गणेश का पर्यायवाची, पहला पर्यायवाची होगा, वो होगा बच्चों गजानन। ठीक है बच्चों। ये इसमें कहाँ दिया है गजानन? वर्ग पहेली में हमारी में ये दिया, देखो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं गजानन। दूसरा है गणपति। गणपति कहाँ दिया है बच्चों? ये इस जगह पर दिया है, आप यहाँ भर सकते हैं गणपति। ठीक है। दूसरा जो शब्द है हमारा, वो है कान। कान का जो पहला पर्यायवाची होगा बच्चों, वो होगा कर्ण। कर्ण कहाँ दिया है बच्चों? इस वर्ग पहेली में ये दिया, देखो कर्ण, ये यहाँ पर आप भर सकते हैं इस तरीके से। और दूसरा जो पर्यायवाची होगा कान का, वो होगा श्रवण। तो श्रवण कहाँ दिया है? ये इस जगह पर दिया, ये देखो, ये यहाँ। तीसरा हमारा जो शब्द है बच्चों, वो है पुत्री। पुत्री का जो पहला पर्यायवाची होगा बच्चों, वो होगा सुता। सुता कहाँ दिया है बच्चों? ये इस जगह पर दिया है। दूसरा होगा बेटी। बेटी कहाँ दिया है? ये इस जगह पर, यहाँ। तीसरा हमारा जो अगला जो हमारा पर्यायवाची है बच्चों, वो है मित्र। ये मित्र, इसके पर्यायवाची हम वर्ग पहेली में ढूंढेंगे। पहला इसका पर्यायवाची होगा बच्चों, वो होगा दोस्त। ये इस जगह पर दिया है, दोस्त। और दूसरा जो पर्यायवाची होगा वो होगा सखा। अब मैं ना इन्हें यहाँ पर इन खाली स्थानों में लिख के बता देता हूँ बच्चों आपको, जिससे आप आसानी से इस खाली स्थानों में इनके पर्यायवाची लिख सकें बच्चों।
बच्चों यहाँ पर मैं एक एक शब्द के पर्यायवाची लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ से देखकर इन पर्यायवाची शब्दों को लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है इसी प्रकार पाठ में आए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटिए और लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि पुनरुक्त शब्द होते क्या हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा इस पैरा को देखते हैं बच्चों। जैसा कि यहाँ पर जो पैरा हमें दिख रहा है इसको देखते हैं। ये देखिए ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिख रहे हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे, धीरे धीरे, इस टाइप के कुछ शब्द दिख रहे हैं बच्चों। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए। तो इन शब्दों में क्या हो रहा है बच्चों कि एक ही शब्द को दो बार ही लिखा गया है। जैसे कि ये छोटे छोटे को आप देख रहे हैं, ये इस जगह पर छोटे छोटे को देख रहे हैं, 2 बार ही लिखा गया है और इनके बीच में एक रेखा खींची गई है। तो इस प्रकार के शब्दों को जो एक ही जैसे रहते हो, 2 बार ही लिखे जाते हो, उनके बीच में एक रेखा होती है, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। इसी तरीके के शब्द हमारे पाठ में और भी हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 में हमें लिखना है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसे कि अब हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर को हल करके लिख रहा हूँ। आप देख लीजिए, जो पहला पुनरुक्त शब्द होगा वो होगा कल कल, दूसरा है लंबी लंबी, तीसरा है पास पास और चौथा है द्वार द्वार। यहाँ से आप देखकर आसानी से लिख सकते हैं इसे। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले अन्य शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों, हमें कुछ है ना शब्द दिए हैं, जैसे रुचि, शाम और मजा, और इनके हमें क्या है? पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले 3-3 शब्द यहाँ पर लिखना है बच्चों। ये जो खाली स्थान दिए हैं यहाँ पर 3-3 शब्द लिखना है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इनके समानार्थी शब्द क्या होंगे। जो रुचि का पहला समानार्थी होगा चाह, दूसरा होगा इच्छा, तीसरा होगा अभिलाषा। अब देखते हैं शाम। शाम का पहला समानार्थी होगा संध्या, दूसरा होगा सांझ, तीसरा होगा प्रदोष काल। मजा का पहला समानार्थी होगा खुशी, दूसरा होगा हर्ष, तीसरा होगा आनंद। आप इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 को हल कर सकते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, हमें एक गद्यांश दिया है। सबसे पहले तो हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें नीचे की तरफ यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कुछ प्रश्न दिए इसी से संबंधित। फिर इस गद्यांश के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले तो हम इसे गद्यांश को पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे कि दिया है, बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। बड़े लड़के अपने साथियों के साथ मेला देखने गए। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में लगा था और बिजली की रोशनी में जगमगा रहा था। वहाँ खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट, पकौड़ी, फलों वालों और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। एक तरफ सर्कस, मदारी का खेल, काला जादू और झूले लगे हुए थे। राजीव और समीर ने मेले में जादू देखा और झूला झूला। दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। रात हो गई थी, सब अपने अपने घरों को लौटे, वे बहुत खुश थे। अब बच्चों हमने ये गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसके आधार पे इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक का इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उत्तर मेला। प्रश्न क्रमांक ख, मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं? उत्तर मेले में खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। प्रश्न क्रमांक घ, दीपक और मीना ने क्या क्या खरीदा? उत्तर दीपक ने अपनी बहन के लिए माला और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज खरीदा।